BA द्वितीय वर्ष विषय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र प्रकरण घनानंद कवित्व। इसके रचयिता घनानंद जो कि रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। घनानंद कवि ने सृजित किए हैं। घनानंद जी रीति मुक्त काव्य धारा जो रीति काल में प्रवाहित हुई थी। दरअसल में देखा जाए तो रीति काल में 3 काव्य धाराएं प्रमुख रूप से प्रवाहित हुई थी, प्रकाश में आई थी। नंबर 1 रीतिबद्ध काव्य धारा, और नंबर 2 रीति सिद्ध काव्य धारा, और नंबर 3 रीति मुक्त काव्य धारा। रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवियों में केशव, देव, चिंतामणि, पद्माकर, मतीराम, भूषण, पद्माकर आदि है। और रीति सिद्ध कवियों में अकेले बिहारी है और उनकी सतसई है। उसमें संपूर्ण रीति सिद्ध काव्य धारा की विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। और रीति मुक्त जो कवि हैं, जो रीति मुक्त काव्य धारा थी, उसके जो प्रमुख कवि हैं उनमें घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर हैं प्रमुख तौर पर। तो हम घनानंद कवित्व के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी 7-8 जो पद्यांश हैं उनकी सप्रसंग व्याख्याएं हम कर चुके हैं। आज हम जो नमा पद्यांश है उसकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें और इस वीडियो का विवेचन विश्लेषण करें। इसके उपरांत ही आप इस वीडियो में कोई कमी है तो उसको देख पाएंगी। तो वीडियो को देखने के तुरंत बाद उपरांत इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगला है नमा जो पद्यांश है। अंतर हो किधो, अंतर हो किधो, अंतर हो किधो, अंत रहो दृग फार फिरो कि ए भागिनी भीरो, आग जरो अक पानी परो, अब कैसी करो हिये का विधि धीरो, जो घना आनंद ऐसी रुचि तो कहा वश है अहो प्राणन पीरो, पाऊँ कहाँ हरि हाय तुम्हें धरनी में धसो की आकाशई बीरो। तो हम व्याख्या के जो 4 सोपान हैं, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और काव्य सौंदर्य, इसके आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो नंबर 1 इसका हम संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित घनानंद द्वारा विरचित कवित्वों से उद्धृत है, अवतरित है, दिया गया है। घनानंद जी रीतिकालीन रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। इनके काव्यों में विरह की जो वेदना है, विरह की जो पीड़ा है, वो मार्मिक रूप से हमें देखने को मिलती है। तो कहने के तात्पर्य घनानंद जी प्रेम की पीर के गायक कवि हैं। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कोई वियोगिनी अथवा कोई ब्रह्मणी गोपी अपनी वेदना और व्यवस्था का वखान करती हुई चित्रित की गई है।
कैसे बखान करती है, तो इसका हम नंबर 3 व्याख्या का जो सोपान है इसका भावार्थ देखते हैं। कवि घनानंद के वर्णानुसार कोई वियोगिनी कहती है कि हे प्रिय, तुम मेरे हृदय में हो या किसी अन्य जगह पर हो, मैं तुम्हें देखने के लिए अपनी आंखें फाड़कर यहाँ वहाँ आपको खोजती फिरूं या अपने दुर्भाग्य पर रोती भटकती रहूं, मैं आग में जल मरूं या पानी में डूब मरूं, क्या करूं? अब कौन सा उपाय करूं और किस तरीके से अपने व्यथित हृदय को कैसे धैर्य बनाऊं? कवि घनानंद कहते हैं कि वह गृहिणी कहने लगी कि यदि प्रिय की ऐसी ही इच्छा है, मुझसे दूर रहने या अदर्श रहने की इच्छा है, तो इसमें मेरा क्या वश है, मेरा क्या दोष है? हाय, अब तो विवश होकर मैं प्राणों को पीड़ित होने दूँ। हे प्रिय कृष्ण, मैं तुम्हें कहाँ पाऊँ, कहाँ देखूँ? मैं तुम्हें पाने के लिए धरती के अंदर धंस जाऊँ या आकाश को फाड़कर उसमें प्रविष्ट हो जाऊँ? अर्थात मैं तुम्हें कैसे और कहाँ प्राप्त कर सकती हूँ? तो ये चित्रण हुआ है, ये इसका भावार्थ है। नंबर 4 इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में गृहिणी की एक निष्ठा, व्यवस्था एवं वेदना की सशक्त व्यंजना हुई है और वेदना का मार्मिक अंकन के साथ यहाँ प्रिय को शीतलता पहुँचाने की, उसका साश्रय पाने की और साथ ही प्रिय को अनुकूल बनाने की कामनाओं को मात्र छंद की अंतिम पंक्ति से सांकेतिक रूप में अभिव्यक्त कर दिया गया है। भाषा में मधुरता और जीवनदायक में श्लेष अलंकार का चमत्कार प्रभावित करता है। जायसी के पद्मावत में भी इसी प्रकार का भाव किंचित दूसरे संदर्भ से अभिव्यक्त किया गया है। ये तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाए, मुक्ति मार्ग उड़ पड़ो कंत धरे जहाँ पाँव। तो विविध क्रियाओं का प्रयोग करने से इस पद में भावाक्ति में प्रखरता आ गई है और पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल और सुबोध है। कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से समर्थ और सशक्त है। अगला 10वां पद है। मंडराती रहे धुनि कानन में अज से उपराजी, वोइस करे मन मोहन सोहन जोहन की लगी लाख, समीजी वोइस करे घन आनंद तोषी तानन सो सर के सुर साज, वोइस करे कव की ये वेरन बांसुरिया बिन बाज वोइस करे। तो हम 4 सोपानों के आधार पर पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएँ करते हैं। नंबर 1 संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित घनानंद कवित्व से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। और ये जो पाठ्यपुस्तक है वो BA द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित है। ये इसका संदर्भ है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में गोपी श्री कृष्ण की बंसी को उपालंब देती हुई चित्रित की गई है। यानी गोपी है जो बांसुरी को सोतिया ढा के रूप में चित्रित करती हुई प्रस्तुत पद्यांश में अपनी पीड़ा का इजहार करती है, पीड़ा को व्यक्त करती है। तो तीसरा इसका जो सोपान है व्याख्या का भावार्थ देखते हैं। कवि वर्णन करता है कि कोई गृहिणी गोपी कहने लगी कि श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि, उसकी आवाज़, उसकी मधुर ध्वनि सदा कानों में मंडला कर चक्कर लगाकर घूमती रहती है, अर्थात गूंजती रहती है। वह इस प्रकार अपयस ही उत्पन्न करती है, क्योंकि इससे मन को मोहित करने वाले प्रिय कृष्ण को देखने मिलने की अभिलाषा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, जिसे लाख कोशिश करने पर भी सबके सामने छिपाया नहीं जाता है।
कवि घनानंद वर्णन करते हैं कि वह गोपी कहने लगी कि प्रियतम कृष्ण की बांसुरी की तीक्ष्ण तानों से, संगीत लहरों से ऐसा लगता है कि वह स्वर रूप में बाणों को सजाती रहती है, हृदय पर उससे तीक्ष्ण प्रहार करती है। ये बांसुरी न जाने कब से हमारी शत्रु बन गई है, ये तो अब बिना बजाए जाने पर भी हमारे कानों में बजती सी रहती है। तो ये इसका भावार्थ है। और चौथा जो सोपान है इसका कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। श्री कृष्ण का बांसुरी से विशेष लगाव रहता है, इस कारण वे उसे निरंतर बजाते रहते हैं और गोपियों की और उस दशा में कमी ध्यान देते हैं। यह स्थिति गोपियों को अच्छी नहीं लगती है कि कृष्ण बांसुरी बजाते रहते हैं और गोपियाँ क्या है, बांसुरी की धुन को सुनती रहती है। इससे गोपी का बांसुरी के प्रति सोतिया ढाव इंगित हुआ है। और प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, गुणोक्ति अलंकारों का प्रयोग भाव सौंदर्य की दृष्टि से उचित है, सवैया छंद है और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली से सरल सुबोध, कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अगला जो पद्यांश है 11वां, घेर घबरानी उबरानी ही रहती घन, आनंद आरती राति साधन मरती है, जीवन आधार जान रूप के आधार बिनु बैकलो विकार भरी खरीसु जरती हैं, अतन जतन ते अनखी अरसानी वीर प्यारी पीर भीर क्यों धीर न धरती है, देखिए दशा साध आँखियाँ निपेटनी की, भस्मी बिथापे नित लगन करती है। अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सैद्धांतिक व्याख्याएं करेंगे। तो नंबर 1 संदर्भ। प्रस्तुत पद्यावतरण रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि घनानंद द्वारा विरचित उनके कवित्वों से उद्धृत है। ये घनानंद कवित्व हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित है और इसका हम प्रसंग देखते हैं। दूसरा जो सोपान है व्याख्या का, प्रस्तुत पद्यांश में वियोग अवस्था में गृहिणी की दयनीय आँखों का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार वे अपने प्रिय की रूप माधुरी को बसाकर भी भस्मक जैसे भयंकर असाध्य रोग की पीड़ा से व्यथित रहती है। इसी क्रम में कवि घनानंद यहाँ कह रहे हैं कि, क्या कह रहे हैं, इस पद्यांश का भावार्थ देखते हैं। कह रहे हैं कि भस्मक रोग के कारण के आक्रमण के कारण घबराई हुई, आंसू बहाती हुई ये दुखी आंखें प्रिय दर्शन की लालसा में साधनारत रहकर मरती रहती है तथा जीवन के एकमात्र सहारे प्रिय सुजान की रूप माधुरी के अभाव में विकार युक्त तथा व्यथित होकर अत्यधिक जलती रहती है। उल्लेखनीय है कि निरंतर अर्थात निरंतर रुदन करने से नेत्रों में अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं अथवा प्रिय की निष्ठुरता के कारण हृदय की विविध दुर्भावनाओं के कारण नेत्र सदैव छलकते रहते हैं, आंसू गिरते रहते हैं और इससे आँखें विकार युक्त हो जाती हैं। सखी कह रही है कि हे सखी, विविध कामोपचारों से चिढ़कर अब ये पूर्ण उदासीन हो गई है, अर्थात कटाक्ष आदि क्रियाओं में अब इनकी रुचि नहीं रह गई है। मधुर वेदना की अधिकता से ये किसी भी प्रकार धैर्य धारण नहीं करती है। ऐसी है कि काम जन चेष्टाओं के अभाव में भी विरह वेदना का प्रभाव कम नहीं होता है। इन नगोड़ी आँखों का असाध्य अवस्था को तो देखो कि भस्मक रोग से घिरी होने पर भी नित्य प्रति उपास करती रहती है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार भस्मक रोग से पीड़ित व्यक्ति अत्यधिक खा लेने पर भी अतृप्त बना रहता है, उसकी और कुछ न मिलने पर तो उसकी पीड़ा अकथनीय होती है, उसी प्रकार गृहिणी के नेत्रों में प्रिय दर्शन की निरंतर लालसा बनी रहती है जो कभी तृप्त नहीं होती है और गृह में प्रिय की अनुपस्थिति के कारण उसके नेत्रों को उपवास करना पड़ता है, भूखा रहना पड़ता है।
और बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है जो स्वाभाविक ही है। अब हम व्याख्या का चौथा सोपान, इसका काव्य सौंदर्य, कलात्मक सौंदर्य या साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण देखते हैं। प्रस्तुत पदार्थ में कवि घनानंद ने गृहिणी की प्रेम दशा का अत्यंत मर्म स्पर्शी निरूपण किया है। साधना में मरना, धैर्य ने धरना, लंघन करना आदि मुहावरों का सार्थक प्रयोग इस पदावतरण में देखा जा सकता है। अंतिम 3 पंक्तियों में लक्षणा शब्द शक्ति का चमत्कार देखने योग्य है। पदमैत्री, देहरी दीपक, छेकानुप्रास व विरोधाभास अलंकार का सार्थक प्रयोग भी इस पदावतरण में को प्रभावी और आकर्षक बना देता है या बना रहा है। और पदावतरण की भाषा शैली सहज सरल और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अगला जो पद्यांश है बारहवां पद्यांश है। आसई आकाश मदी अवधि गुने बढ़ाए, चोपनी चढ़ाए दीनों कीनो खेल सो यह, निपट कठोर ये हों एचत न आप और लाडले सो जान सो। दुहेली दशा को कहे अचरज मई मोही, भई घन आनंद यो हाथ साथ लाग्यो पे, समीप ने कहूँ लहे वेरे समीर की झकोरनी, अधीर नहे नीर भी जो जीवी तऊ गुड़ी लो उड़्यो रहे। अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएं करते हैं। नंबर 1 संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित घनानंद कवित्व से उद्धृत है, ये इसका संदर्भ है। और नंबर 2 सोपान, इसका प्रसंग देखते हैं। इस कवित्व में कवि ने वियोग अवस्था में मन की आकुलता व्याकुलता का वर्णन किया है। बहुत प्रयास करने पर भी वह अन्यत्र नहीं लग पा रहा है और उखड़ा हुआ सा अस्त व्यस्त हो रहा है, इसका इसमें चित्रण किया गया है। अब तीसरा इसका जो सोपान है भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि घनानंद कहते हैं कि प्रियतम सुजान ने आशा रूपी आकाश में अवधि रूपी डोरी को चढ़ाकर चाव के साथ मेरे चित्त को ऊंचा चढ़ाकर या उड़ाकर यह पतंग का खेल सा कर रखा है। पतंग क्या है? आकाश में ऊपर चली जाती है। अर्थात जैसे आकाश में डोर को बढ़ाकर पतंग ऊंची चढ़ाई जाती है, उसी प्रकार सुजान प्रियतमा ने आशानुकूल लौटने के निश्चित समय को बढ़ाकर मेरे मन की उड़ी उड़ी सी दशा कर दी है। किंतु वे अत्यंत निष्ठुर हैं जो मेरे पतंग रूपी चित्त को अपनी ओर नहीं खींचते हैं। अब मेरी इस दुखपूर्ण अवस्था को प्यारे सुजान से कौन कह सकता है? घनानंद कहते हैं कि मुझे पुनः इस बात का आश्चर्य है कि जिस प्रकार पतंग की डोर उड़ाने वाले के हाथ में रहने पर भी पतंग उससे दूर ही रहती है, जब तक वह स्वयं को उसे अपनी ओर नहीं खींचता, उसी प्रकार अवधि पर लौट आना प्रिय सुजान के हाथ में था, किंतु वे उसे बढ़ा रहे हैं। जब तक वे स्वयं ने आकर अपनी निकटता प्राप्त कराएं, तब तक उनका सामीप लाभ कैसे प्राप्त हो सकता है? आश्चर्य इस बात का है कि अवधि रूपी डोर के द्वारा मेरा जी सुजान के हाथ में रहने पर भी सामीप नहीं मिलता है। ब्रही रूपी वायु के झोंकों से व्याकुल होकर प्रेमी रूपी जल से भीगा होने पर भी मेरा यह चित्त पतंग के समान उड़ा उड़ा रहता है, चंचल बना रहता है। ये इसका भावार्थ है। अब चौथा सोपान कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत कवित्व में ब्रही की मनोदशा का पतंग उड़ाने के अप्रस्तुत विधान से चित्रोपम वर्णन किया है। डोर बढ़ाना, चोप चढ़ाना, खेल करना, हाथ लगा लेना, समीप न लेना, प्रेम से भीगना तथा चित्त का उड़ना आदि मुहावरों के विनियोग से भाषा में सौष्ठव आ गया है, सुंदरता बढ़ गई है। अनुप्रास की छटा तो पूरे
पद्यावतरण में देखी जा सकती है। प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत का पूर्ण रूपेण निर्वाह होने के कारण सांग रूपक अलंकार का चमत्कार दिखाई पड़ता है। साथ ही विभावना और पदमेत्री का सौंदर्य भी द्रष्टव्य है, देखने योग्य है। यहाँ हाथ, साथ, ओप और दीनों कीनों में पदमेत्री स्पष्ट रूप से चित्रित हुई है और पद्यावतरण की भाषा शैली से सरल, सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से समर्थ और सशक्त है। अगला है 13वां पद। पाती मदि छाती छत लिखीने लिखाए जाई, काती ले बिरह धाती कीने जैसे हाल हैं। आंगुरी बहक तरी तहीं पांगुरी किलक होती, ताती राती दसन के जाल ज्वाल माल हैं। जान प्यारे जो अब कहूँ दीजिए संदेशो, तो अब आवसम कीजिए जो कान तिही काल है। नेह भीजी बातें रस नापे और आँच लागे, जागे घना आनंद ज्यों पूजनी मसाल है। अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर पद्यांश की सैप्रश्न व्याख्याएं करेंगे। नंबर 1, संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित घनानंद कवित्व से उद्धृत है, अवतरित है। और दूसरा इसका प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में कवि द्वारा वृह ताप का ऊहात्मक वर्णन किया गया है। ऊहात्मक, अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन किया गया है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। तीसरा सोपान, ब्रेई अपने प्रिय से निवेदन करता हुआ कह रहा है कि हे प्रिय, घातक ब्रेई ने छुरी लेकर जैसे मेरा हाल किया है। छाती में जो घाव दिए हैं उन्हें पत्र में न तो शुंभ लिखा जा सकता है और न अकथनीय होने से किसी अन्य से ही लिखाया जा सकता है। जब तुम्हें पत्र लिखने का उपक्रम कार्य किया भी जाता है या पत्र लिखने के लिए तैयार होता हूँ तो उंगलियां बहक कर जहाँ की तहाँ चीत्कार करके जैसे पंगु हो जाती है, अर्थात उंगलियों से लेखनी चलती ही नहीं है। और अनुराग में ही विरह की तप्त दशा दसों दशाओं का समूह प्रचंड अग्निपुंज के समान हो गया है। हे प्रियतम, सुजान, पत्र लिखने में तो यह दुर्दशा है। यदि अब संदेश भेजा जाए तो सुनने वाला तभी सुन सकता है जब वह अपने कानों को संदेश सुनते समय कुम्हार के अवा के समान ताप अवा होता है। एक तरह से जिसमें कुंभकार या कुम्हार पाषाण को तपाते हैं, उसको अवा कहते हैं। तो कुमार के अवा के समान ताप सहने में समर्थ बना सके, किंतु स्नेह सिक्त बातें कहने के लिए ज्यों ही जिब्बा पर लाई जाती है त्यों ही हृदय के भीतर विरह अग्नि प्रज्वलित होकर मसालों के समूह की भांति जल उठती है और संदेश भी अनकहा ही रह जाता है। तो ये इसका भावार्थ है। अब हम चौथा जो सोपान है व्याख्या का, इसका साहित्यिक विश्लेषण या कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में विरह ताप का ऊहात्मक अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन रीतिकालीन कला की विशेषता है। इस पद में यही विशेषता द्रष्टव्य है। घाती में व्यंजना शक्ति का चमत्कार दर्शनीय है। उंगली बहकना, पंगु होना जैसे मुहावरों का आकर्षक प्रयोग देखने योग्य है। जाल, ज्वाल, माल, पूंजनी मसाल में अतिशय की अभिव्यक्ति का प्रयोजन होने से लाक्षणिकता दृष्टिगत होती है। प्रस्तुत पद में पदमैत्री, अतिशयोक्ति, उपमा, श्लेष, उदाहरण अलंकारों के साथ साथ विरोधाभास अलंकार का सार्थक और प्रभावी प्रयोग हुआ है। और ऊहा की दृष्टि से सूरदास की निम्नांकित पंक्तियों को भाव श्याम के लिए देखा जा सकता है। नैन सलज कागद अति कोमल, कर अंगुरी अति ताती,
परसत जरे बिलोकत भीजे दूं भांति दुख छाती। और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अगला 14वां पद। कंतर में उरु अंतर में सु लहे नहीं क्यों सुख राशि निरंतर, दंत रहे गहे आंगुरी तेजु वियोग के तेहे तचे पर तंतर, जो दुख देखत हो घन आनंद रैन दना बिन जान स्वतंत्र, जान वही दिन राति बखाने ते जाए परे दिन रात को अंतर। अब हम 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रश्न व्याख्याएं करेंगे। नंबर 1 संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित घनानंद कवित्व से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। दूसरा जो सोपान है इसका प्रसंग। प्रस्तुत समय में विरही प्रिय के अभाव में प्रायश्चित करता हुआ, पछतावा करता हुआ अपनी विरहानुभूति का वर्णन कर रहा है, ये इसमें चित्रित है। अब तीसरा इसका भावार्थ देखते हैं। कवि कह रहा है कि यदि कहा जाए कि प्रिय तो हृदय में ही बसता है, तो फिर उसे अर्थात हृदय को अत्यधिक सुख की निरंतर अनुभूति क्यों नहीं होती है। किंतु यह तो स्वानुभूति का विषय है। जो लोग परवश होकर विरह की आँच में पक चुके हैं, वे भी इस वियोग दशा को देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। स्वच्छंद मनोवृत्ति वाले प्रिय सुजान के अभाव में अहरनिश रात दिन लगातार मुझे जिस दुख की अनुभूति होती है उसे वे ही समझ सकते हैं, जिन्हें दिन और रात के विरह दुख का वर्णन करने में दिन रात जैसा बहुत अधिक अंतर पड़ जाता है। तो ये इसका भावार्थ है। अब हम व्याख्या का चौथा सोपान, इसका कलात्मक काव्य सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में विषम प्रेम का मार्मिक निरूपण हुआ है और हृदय में रमना, दांतों तले उंगली दबाना, दुख देखना, दिन रात का अंतर होना जैसे मुहावरों का सार्थक प्रयोग देखने योग्य है। पद्यांश में विरोधाभास, यमक, छेकानुप्रास जैसे अलंकारों का सार्थक प्रयोग किया गया है। प्रेम की कोमल भावानुकूल कोमल शब्द गढ़ना घनानंद की कला की एक अत्यंत विशेषता कही जा सकती है, जो इस पद्यांश में द्रष्टव्य है। जायसी की ये पंक्तियाँ प्रथम चरण के भाव साम्य की दृष्टि से देखी जा सकती है। प्यू हृदय में भेंट न हुई, सुख राशि और दुख देखती में प्रयोजनवती लक्षणा दर्शनीय है, देखने योग्य है। और प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, यमक, काव्यलिंगी अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। भाषा मुहावरेदार एवं सवैया छंद की पदमैत्री देखने योग्य है। और पद्यांश की भाषा शैली सरल, सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अंतिम और अगला पद। बहुत दनान के अवधि आस पास परे, खरे अरबरनी भरे हैं उठ जान को, कई कई आवन संदेशों मन भावन को, गई गई राखती ही दे दे सनुमान को, झूठी बत्ती यानी की पत्यानी ते उदास है के, अवन घेरत घन आनंद निदान को, अधर लगे यानी कर के पयान प्राण चाहत चलन, ये संदेशों ले सुजान को। अब हम कविता के उसके व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रश्न व्याख्याएं करेंगे। नंबर 1 संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित घनानंद कवित्व से उद्धृत अवतरित है, लिया गया है। अब इसका दूसरा सोपान, इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में वियोगिनी नायिका की व्यवस्था एवं व्याकुलता का कवि यहाँ वर्णन कर रहे हैं। और तीसरा सोपान देखते हैं, इसका भावार्थ। नायिका कहती है कि ये मेरे व्यथित प्राण प्रियतम के आगमन की अवधि की आशा रूपी फंदे में बहुत दिनों से पड़े हुए हैं, परंतु
अब ये अत्यंत हड़बड़ी में उठकर जाने के लिए उद्यत हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। मन भावन प्रियतम के आने का संदेश बार बार कहकर और बार बार उसकी बातों का सम्मान रखकर ये प्राण कुछ अटके हुए हैं, परंतु आगमन की झूठी बातों में विश्वास करके ये अत्यधिक उदास हो रहे हैं और अब कोई समाधान या उपचार न होने से रुक नहीं सकते। अब तो ये प्राण प्रियतम का संदेश लेकर चलना चाहते हैं, इसी कारण ये प्रस्थान करने के लिए होठों पर आ गए हैं। अर्थात व्याकुल प्राण अब वो प्रस्थान करने ही वाले हैं, परंतु प्रियतम का संदेश सुनने के लिए ये होठों तक आकर रुक गए हैं। तो ये इसका भावार्थ है। अगला अंतिम व्याख्या का जो सोपान होता है, चौथा कलात्मक सौंदर्य, साहित्यिक विश्लेषण या काव्य सौंदर्य या विशेष या टिप्पणी देखते हैं। विरह व्यथा से हड़बड़ाना, उत्कंठा रखना, विश्वास करना, फिर कोई उपाय न देखकर निराश से ग्रस्त होना और शरीर के भार निकल पड़ना आदि विविध क्रियाओं से मार्मिक व्यवस्था व्यंजित हुई है। इसमें विरह की विविध दशाओं का वर्णन किया गया है और प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, रूपक, पुनरुक्ति प्रकाश, मानवीकरण, पर्यायोक्ति, अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। मनहरण, कवित्व, छंद और विप्रलंब, वियोग, श्रृंगार का सुंदर चित्रण हुआ है और पर्यावरण की भाषा शैली सहज, सरल और सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। आज इतना ही, धन्यवाद। कल हम आलम कवि के बारे में चर्चा करेंगे। आज हमने घनानंद के पूरे 15 पदों की सप्रसंग व्याख्याएँ कर ली है। अगले वीडियो में हम आलम कवि का व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके पदों की सप्रसंग व्याख्याएँ करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।